Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. This is MCQ series for computer section, especially related to the topic hardware. हमने कल पार्ट 1 किया हार्डवेयर MCQs के जिन्होंने भी वो नहीं देखे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स उनकी भी MCQs की एग्जाम ओरिएंटेड वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना के हैं कंप्यूटर MCQs की। Okay, so in today's session, we are going to continue the hardware type these MCQs. So let's get started. So question number 1 for today's session is, which provides the fastest data access time? इनमें से कौन सा आपको जब आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं ना तो फास्टेस्ट एक्सेस डेटा एक्सेस टाइम, मतलब जब आप डेटा रिट्रीव करना होता है आपको, अब सबसे जल्दी सबसे तेज़ आपको कौन डेटा प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो क्योंकि हम स्टोर रखते हैं डेटा मेमोरी में, और किस मेमोरी से हमें जल्दी फिर वापस डेटा रिट्रीव करने के लिए मिलता है? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी हम डेटा रखते हैं, अगर हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे या लाइट ऑफ हो जाएगी वो डेटा गायब हो जाता है। ये इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मेमोरी। अब जो रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी कहलाती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें जो डेटा रहता है वो गायब नहीं होता, ठीक। सो इस क्वेश्चन का आंसर है रैम। रैम को जब हमें डेटा रिट्रीव करना होता है, डेटा एक्सेस करना होता है, वो सबसे कम टाइम लगता है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू कुड डू टू चेक फॉर डैमेज टू अ प्रिंटर आफ्टर रिसीविंग इट? जब आपने प्रिंटर को रिसीव किया तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि क्या ये इसको मत कोई डैमेज हुआ है? ऑप्शन ए रन MSD डायग्नोस्टिक्स, ऑप्शन बी अटैच इट टू अ PC एंड प्रिंट समथिंग, ऑप्शन सी चेक द केबल्स, एंड ऑप्शन डी अनबॉक्स इट एंड एग्जामाइन इट फॉर फिजिकल डैमेज। जब आप नया प्रिंटर लाते हैं और उसको रिसीव करते हैं, अब आपको उसको यूज़ करना है कंप्यूटर के साथ, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उसको डैमेज तो नहीं हुआ है। एंड यस द राइट आंसर इज, सबसे पहले जब हम प्रिंटर को रिसीव करेंगे, इट्स अ कॉमन सेंस, हम पहले तो देखेंगे वो अंदर वाली वर्किंग कर रहा है कि नहीं, वो तो बाद की बात है। पहले हम इसका फिजिकल ये चेक करेंगे कि कोई ये टूट तो नहीं गया है, कोई इसका कोई पार्ट तो टूट नहीं गया। तो अनबॉक्स इट, हम पहले इसको खोलेंगे, फिर इसको एग्जामाइन करेंगे फिजिकल डैमेज के लिए। पहले हम देखेंगे बाहर से ठीक है कि नहीं, उसके बाद हम केबल्स के थ्रू इनको या वैसे ही इसको वायरलेस कनेक्ट करेंगे PC के साथ, फिर हम देखेंगे क्या ये कमांड हमारी ये कर रहा है कि नहीं। और जब भी हम कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट करते हैं PC के साथ, हमें डिवाइस ड्राइवर भी जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मोडेम्स आर नोन एज एड-ऑन डिवाइसेस, PC एक्सपेंशन, पेरिफेरल्स, स्पेशल बाइज। जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं ना, जो हम कंप्यूटर को बाहर से फिर जोड़ते हैं, यूजुअली केबल्स के साथ जोड़ते हैं। प्रिंटर्स उसमें आता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड उसमें आता है, इनपुट डिवाइस, उसको भी हम जोड़ते हैं। मॉडेम्स, जिसको हम मॉडेम्स का बेसिकली फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्या इनको एड ऑन डिवाइसेस बोला जाता है? क्या PC एक्सपेंशन बोला जाता है? पेरिफेरल्स बोला जाता है? या स्पेशल बाइज बोला जाता है? इनको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं, हम बोलते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ठीक है, शाबाश। Okay, moving to another question. In a desktop computer, digest produces radio frequency interference. इनमें से क्या प्रोड्यूस करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस? SMPS, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, माउस। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या प्रोड्यूस करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस? And yes, the right answer is, so the right answer here is option B, microprocessor. अब रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस जो है ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन जो कि कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। RFI भी हम इसको बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये एक ऐसा नॉइज़ होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से होता है, जिसको प्रॉपरली शील्ड नहीं किया गया होता है, ठीक है। So here the right answer is microprocessor. Okay, moving to next question.
The opening provided in the front panel or rear panel of a CPU for connecting peripherals is called dash dash. अच्छा, जो फ्रंट पैनल हो या रियर पैनल हो CPU की, जहाँ वहाँ पे पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए, मैंने अभी बताया पेरिफेरल्स जो हम फिर ऐड ऑन, ये जो हम फिर बाहर से हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस, उनको ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, मॉडेम होता है, ऐसी बाकी चीज़ें होती हैं जिनको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। जब हमें सीपीयू के साथ कनेक्ट करना होता है और सीपीयू के फ्रंट साइड से या बैक या साइड वाली साइड से पैनल से वहाँ पे ओपनिंग्स प्रोवाइड की गई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जिनमें ना हम जिनमें हम वो डालते हैं कनेक्टिविटी के लिए, क्या उसको सॉकेट बोला जाता है, पिन बोला जाता है, पोर्ट बोला जाता है, पार्ट बोला जाता है? And yes, the right answer is port. Okay. Moving to another question. External dial-up modem can be connected to a computer using dash port. Options are RS232 serial port, PS/2 VGA, हमने वीडियो ग्राफिक्स वो देखा था जिसे हम मॉनिटर ऐड करते हैं, LPT। तो यहाँ पे जो हम मोडेम है ना, डायल अप मोडेम, जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, ये किस पोर्ट से करते हैं? या तो हम USB वाले पोर्ट से करते हैं या सीरियल पोर्ट से करते हैं। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ओके। ओल्ड स्टाइल सिंप्लेक्स प्रिंटर, जिसको लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मे बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग डैश पोर्ट। ठीक है, जो ओल्ड स्टाइल जो प्रिंटर है, जैसे सिंप्लेक्स प्रिंटर की हम बात करेंगे या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं कौन से पोर्ट के थ्रू? ऑप्शंस आर अगेन सीरियल RS232, इसमें तो हमें देखा कि मोडेम हम इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, PS/2 VGA LPT। सो यहाँ पे आंसर रहेगा LPT, ऑप्शन डी। मूविंग फॉरवर्ड, मॉडर्न जो प्रिंटर होता है, वो तो ऊपर था सिंप्लेक्स प्रिंटर ओल्ड स्टाइल। अब जो मॉडर्न डुप्लेक्स प्रिंटर होता है, जैसे लेज़र प्रिंटर, लेज़र जेट है, इंकजेट प्रिंटर्स है, मे बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग डैश पोर्ट। मॉडर्न प्रिंटर्स को हम किस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ? मॉडर्न प्रिंटर्स में जैसे डुप्लेक्स प्रिंटर जिसको बोलते हैं, लेज़र जेट, या इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेज़र प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है? So again the options are serial port RS232, USB, PS/2 VGA. So here the right answer is option B, USB. Okay, broadband connection may be connected through dash port. अगर आप हमें broadband connection को कनेक्ट करना होता है इसके कंप्यूटर के लिए, तो उसको किस पोर्ट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इथरनेट, जिसको हम RJ45 भी बोलते हैं, USB, PS/2 VGA, एंड यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, इथरनेट के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर, फैक्स मशीन, स्कैनर, वेब कैमरा, एक्सटर्नल DVD राइटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्ट टू अ कंप्यूटर यूजिंग डैश पोर्ट। किस किस का हमने देखा? प्रिंटर का, फैक्स मशीन, स्कैनर, वेब कैमरा हो, एक्सटर्नल DVD राइटर हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, इसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किस पोर्ट के थ्रू करते हैं? सो जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, मॉडर्न प्रिंटर की बात की हमने थी, और ये सब भी जब हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, इनको हम USB के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जॉयस्टिक कैन बी, ये इनमें हम अभी ये ज़्यादातर यही क्वेश्चंस हैं कि जो हमारे हार्ड डिस्क है ना, जैसे हमें उनको कनेक्ट करना होता है फिर कंप्यूटर के साथ, सॉरी हार्डवेयर को कनेक्ट करना होता है कंप्यूटर के साथ, उनको हम पोर्ट्स होते हैं ना, ओपनिंग्स होती हैं, जिसके साथ हम उसको, जिसके थ्रू उसमें डाल के उसको कनेक्ट करते हैं, कि उनको हम पोर्ट्स बोलते हैं। किन वाले पोर्ट्स में किस किस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं? तो जॉयस्टिक की बात होती है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, यूजुअली हमें गेम्स खेलने में हेल्प यूज़ करते हैं। इसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट जब करते हैं, वो किस पोर्ट के थ्रू करते हैं? सो ऑप्शंस आर 3.5 mm जैक, RJ11, RJ45 गेम, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गेम वाले पोर्ट के थ्रू। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, PS/2 स्टैंड्स फॉर, जैसे हमने ऊपर ऑप्शंस में बार बार देखा, PS/2, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये हम किस चीज़ के लिए जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं? So yes, the right answer is options are रजिस्टर्ड जैक 11, रजिस्टर्ड हम बोलते हैं ना RJ, ऊपर है ना RJ11, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आप देख लीजिए, RJ11, रजिस्टर्ड जैक 11, रजिस्टर्ड जैक 45 ये होता है। ठीक है, अच्छा,
पर्सनल सिस्टम 2 और रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 23232 जो हमने ऊपर देखा था, ये RS वाला, RS 232, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। तो इसमें से क्या सही आंसर रहेगा? ऑप्शन सी ऑब्वियसली पर्सनल सिस्टम 2। जो जितने भी हमने पोर्ट्स अभी देखी, RJ 11 क्या होता है? रजिस्टर जैक 11, RJ 45 रजिस्टर जैक 45, RS 232 जो होता है ना वो है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, ठीक है, और PS/2 जो होता है वो पर्सनल सिस्टम 2 होता है, ठीक है। RJ 11 स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली रजिस्टर जैक 11, ठीक है, ऑप्शन ए। RJ 45 रजिस्टर जैक 45, ठीक है। RJ 232 रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232, ठीक है। बाकी PS/2 हो गया पर्सनल सिस्टम 2, ठीक है, शाबाश। RJ 45 पोर्ट इज अदरवाइज कॉल्ड, RJ 45 पोर्ट को हम और क्या नाम बोलते हैं? ऑप्शन ए इथरनेट, ऑप्शन बी LPT, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी VGA। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इथरनेट, ठीक है। और जब हमें इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करना होता है, मॉडेम को कनेक्ट करना होता है, हम फिर इथरनेट से कनेक्ट करते हैं। IEEE 1392 पोर्ट इज अदरवाइज कॉल्ड डैश डैश, इस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ड्राई क्वेश्चन है, आपको ना आप इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन सब आने की, ठीक है। IEEE port is otherwise called dash dash, option A Ethernet, option B LPT, option C USB, option D Firewire। ठीक है, सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी Firewire। LPT स्टैंड्स फॉर, LPT का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक 11 तो नहीं होगा, हमने देखा वो RJ 11 को बोलते हैं। रजिस्टर्ड जैक 45 होता है, RJ 45 को हम बोलते हैं, ओके। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड तो नहीं होगा, वो हम बोलते हैं किसको? RS 232 को। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा LPT, हम बोलते हैं किसको? लाइन प्रिंटर टर्मिनल। ऊपर हमने प्रिंटर में देखा था आंसर LPT, लाइन प्रिंटर टर्मिनल। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने ओल्ड स्टाइल प्रिंटर का देखा था LPT, सो लाइन प्रिंटर टर्मिनल, ओके। उस टाइम इसलिए मैंने नहीं बोला था, नीचे ये सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। USB स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियसली फिर से देखो रिविजन हो रहा है, RJ 11, RJ 45, LPT ओल्ड स्टाइल प्रिंटर, और USB होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स आउटपुट में बी टेकन फ्रॉम पोर्ट ऑफ अ PC, किस पोर्ट से हम हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स को लेते हैं? 3.5 mm जैक, HDMI, RJ 45, LPT, ठीक है। So the right answer here is हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स जो है ना, उसके लिए आंसर आएगा ऑप्शन बी HDMI। इसको HDMI की फुल फॉर्म क्या है? शाबाश, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, शाबाश। ये जो पोर्ट है, इट अलाउज यू टू कनेक्ट योर डिवाइस टू एन एक्सटर्नल डिस्प्ले विद हाई डेफिनेशन पिक्चर एंड साउंड, ठीक, शाबाश, ओके। HDMI स्टैंड्स फॉर, जैसे कि मैंने आपको बोला, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर।
अब तो आपको कोई कंफ्यूजन, कोई ये नहीं रहेगा इसमें, हमने बहुत बार रिवाइज किया इसको। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसकी जो है किसकी फुल फॉर्म है, HDMI की, ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस एंड LPT लाइन प्रिंटर टर्मिनल। द डिवाइस प्राइमरली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द, यूजुअली हम जब जो भी हर एक जहाँ पे यूज़ करता है हार्ड कॉपी ये लेने के लिए, क्या हम CRT कैथोड रे ट्यूब की फुल फॉर्म क्या है, CRT है कैथोड रे ट्यूब, क्या CRT को इस्तेमाल किया जाता है, या कंप्यूटर कंसोल को, प्रिंटर को, कार्ड रीडर को। सो ऑब्वियसली जब भी हमें कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम हार्ड कॉपी रिसीव करने के लिए, ऑप्शन सी प्रिंटर इज़ द राइट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो टाइप्स है ना, ये होते हैं प्रिंटर्स के टाइप्स। डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट, लेजर, ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये किस वाले कंप्यूटर पेरिफेरल के टाइप्स है, ये सारे टाइप्स है किसके, प्रिंटर के। प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये है जो है प्रिंटर के टाइप्स है। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर। लेजर प्रिंटर बिलोंग टू, लेजर प्रिंटर किस टाइप में बिलोंग करता है, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हियर, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू पेज प्रिंटर, ठीक है। और ये जो टाइप्स बेसिकली वेरी करते हैं, कौन सा प्रिंटर कितने ज़्यादा प्रिंट करता है कम समय में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक्स को बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर गेमिंग, एंटर टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला जो जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस है। जब हमें वीडियो गेम में आदमी को ऊपर लेना होता है, नीचे लेना होता है, दाएं लेना होता है, बाएं लेना होता है, तो हम जॉयस्टिक, इसमें ऊपर भी एक ट्रैक बॉल लगी होती है, नीचे भी एक बॉल लगी होती है, और ये सीधे जैसे गाड़ी का गियर होता है मूवेबल, वैसे ही होता है। और यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर गेमिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। USB रेफर्स टू, ऑब्वियसली जो है USB क्या है, एक पोर्ट होता है, जिसमें हमने देखा कि मॉडर्न प्रिंटर भी हम बहुत सारे पेरिफेरल्स को ऐड करते हैं। द डाइजेस्ट में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। हम किसको स्क्रीन या मॉनिटर बोलते हैं, प्रिंटर को, स्कैनर को, हार्ड डिस्क को, डिस्प्ले को। ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो डिस्प्ले होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, तो उसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं या मॉनिटर भी बोलते हैं। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ डैश। स्पीड ऑफ प्रिंटर, जो प्रिंटर की स्पीड है ना, उसको लिमिट कौन करता है, किस चीज़ की स्पीड उसको लिमिट करता है, पेपर मूवमेंट, कार्ट्रिज यूज्ड, लेंथ ऑफ पेपर, ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी, कार्ट्रिज यूज्ड इज द राइट आंसर हियर। द OCR recognizes the dash of the character with the help of light source. ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। लाइट की वजह से ही वो है रिकॉग्नाइज करता है, क्या रिकॉग्नाइज करता है, साइज, शेप, कलर, यूज्ड इंक। एंड यस द राइट आंसर इज शेप। लेजर प्रिंटर बिलोंग टू डैश डैश, लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर कैटेगरी को बिलोंग करता है, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एंड ऑप्शन बी जैसे हमने ऊपर भी देखा पेज प्रिंटर, ठीक है। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक हार्डवेयर। देखो जिस बच्चे ने हम पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे MCQs, वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स मैंने ऑलरेडी कराया 2 पार्ट्स में, वो देख लीजिए। हार्डवेयर का पार्ट 1 मैंने कल कराया, वो भी देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सो दिस वॉज पार्ट 2 फॉर हार्डवेयर, एंड इंशाल्लाह आई विल bring more and more questions on this computer section. Like the video, share it with your friends, and do write in the comment section कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। I wish you all the best. Take very good care of yourself.